वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र में बहुत भारी बहुमत के साथ में महायुति गठबंधन चुन करके आ गया। अपेक्षा ये की जा रही थी कि 26 नवंबर तक, जो कि वहाँ की शुरुआती डेडलाइन बताई गई थी कि पिछली विधानसभा का जो कार्यकाल था वह 26 को समाप्त हो रहा था, तो 26 नवंबर तक यहाँ की बड़े ढोल नगाड़े के साथ में इसका गठन हो जाएगा और नई सरकार बन जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या है, ईश्वर ज़रूरत से ज़्यादा दे देता है, तो वो संभालने में समय लगता है और उसको संवारने में भी समय लगता है। महायुति गठबंधन को लेकर के ऐसा लग रहा है, देखिए बहुत स्पष्ट है। हल्का सा ये सुनने में आ रहा है, आज चूँकि 26 तारीख हो गई, सुनने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे जी के ही मन में था कि वे मुख्यमंत्री ही रहेंगे। उस समय में जब आज से 2 साल पहले जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भी आम जनता में सामान्यतया यही धारणा बनी थी शुरू में कि शायद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अजित पवार जी तो बनेंगे उप मुख्यमंत्री, तो ऐसा था उस समय। लेकिन भाजपा ने बड़ी समझदारी से, दूरदृष्टि को रखते हुए एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया, मुकुट पहनाया और इस तरीके से वे मुख्यमंत्री बने। इसमें उनको भी, मुझे लगता है कि स्वयं एकनाथ शिंदे जी को भी उस समय आश्चर्य हुआ होगा कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया जा रहा है। तो ये एक उनके लिए अवसर था और उन्होंने अभी 2-2.5 साल में ये सिद्ध किया कि वे एक महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला। एक रुपये का उनके ऊपर दाग नहीं है, कहीं कालिख नहीं है, तो इसके लिए उनको बधाई दी जाना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे जैसे हीरे को भूल करके भी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने कुछ ऐसे कार्य किए जो मैं सोचता हूँ कि पूजनीय बाला साहब ठाकरे ने जिन परंपराओं को छोड़ा, जिन आदर्शों को छोड़ा से मतलब जिनका पालन किया, और जहाँ जाके उन्होंने अपनी विरासत को छोड़ा था, उद्धव ठाकरे जी ने उस विरासत को नहीं संभाला। उस विरासत को सचमुच किसी ने संभाला है तो एकनाथ शिंदे जी ने संभाला है। वैचारिक रूप से भी वही दृढ़ता, वही समर्पण, और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनके रोम रोम में, रग रग में श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के आदर्श और उनके विचार, उनके सिद्धांत रचे बसे हैं एकनाथ शिंदे के हृदय में। तो उनके व्यक्तित्व उनसे पूरित होता है, इसलिए और वो कहीं जाने वाले नहीं। भाजपा को ये कभी सोचने की ये तो आवश्यकता है ही नहीं कि वे वहाँ से चल करके उद्धव ठाकरे जी की तरह इधर उधर कहीं दौड़ लगाएंगे। वो वैसा व्यक्तित्व है नहीं एकनाथ शिंदे। लेकिन उस समय एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के लिए इसलिए उचित भी था और स्वयं एकनाथ शिंदे जी के लिए भी आवश्यक था, क्योंकि जिस समय वो वहाँ से हट करके और अपने 40-45 विधायकों को लेकर के वहाँ से निकले थे, उस समय ये आम महाराष्ट्रियन बंधुओं में भी और देश में भी एक ऐसा चिंता का विषय था कि ये बंदा कैसे वहाँ आम जनता में जाएगा, क्योंकि इनको शुरुआत में तो एक खलनायक के रूप में जैसे पार्टी तोड़ करके चले आए हैं, उन्होंने बड़ा सत्ता लोभी का कार्य किया है, इस तरीके का था 1-2 दिन तक, जब तक बाद फिर मुख्यमंत्री बनाए जाने से कुछ हल्का माहौल बना, क्योंकि ये लगता था कि ये जनता में जा कैसे पाएंगे। ऐसी छवि उद्धव ठाकरे जी और कुछ वो आप जानते हैं कि उनका एक अखबार भी है जिसको कौन चलाते हैं, उसका संपादक कौन है, एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया था कि इन्होंने बहुत गलत काम किया, जबकि अब लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल सही काम किया था एकनाथ शिंदे जी ने। तो उस समय उनका मुख्यमंत्री बनना भी बीजेपी का उप मुख्यमंत्री के रूप में ही समझौता कर लेना, और अजित पवार जी तो साथ में थे ही, वो दोनों अवस्था में साथ ही रहते, तो उस समय ठीक था। और मैं फिर से कह रहा हूं, उस समय ठीक था। लेकिन अब भी अगर एकनाथ शिंदे, और जिससे क्या हुआ कि उनकी छवि जो थी पूरे 2-2.5 वर्ष में, वे निखर करके आए
कि उन्होंने सचमुच बाला साहब ठाकरे के आदर्शों का परिपालन कराने के लिए वे पार्टी तोड़ करके आए थे और उन्हीं अनुरूप गौ माता को महाराष्ट्र की राजमाता का दर्जा, वे बहुत सारे ऐसे कार्य निरंतर उनके द्वारा हुए हैं और सनातन का उद्घोष उनके माध्यम से हुआ है। इसलिए जितनी प्रशंसा की जाए उनके कार्यकाल की, जितनी तारीफ की जाए एकनाथ शिंदे जी की, उतनी ही कम है। लेकिन उस समय उनका मुख्यमंत्री बनना, बनाए जाना, रखना, अब तक परिपालन करवाना और उनके कार्यों की अब प्रशंसा भी करना, एक सफल उनका कार्यकाल रहा है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के लोकतंत्र में, महाराष्ट्र की परंपरा में एक यादगार कार्यकाल उनका माना जाता रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन अब उनका पुनः मुख्यमंत्री ही वो बने, ऐसा आग्रह करना या ऐसा सोचना भी मुझे लगता है कि स्वयं के दृष्टिकोण से ये मूल्यांकन अब उचित नहीं है। अभी जिस तरीके से 130-32 सीटें बीजेपी की, और बीजेपी की लहर बटोगे तो कटोगे, इस लहर एक है तो सेफ है, ये लहर इस सब ने मिला करके और एक तूफान खड़ा हो गया महाराष्ट्र में, सनातन का भी, देश प्रेम का भी, और जो देश की जो पूरा आर्थिक राजधानी का जो रूप निकल के आ जाना चाहिए, क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। जो राजनीतिक राजधानी तो दिल्ली है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। तो वहाँ पर इसका आना बड़ा बहुत ही सुखद रहा है। और ये इससे सारे बंधु इससे एक मत हैं कि उस समय उनका मुख्यमंत्री बनाया जाना ठीक था। अभी तक भी उनका कार्यकाल भी ठीक रहा, एक रुपये को उन पर दाग नहीं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सेंचुरी बना करके कोई बैट को विजय के साथ में मैदान पर लहराते हुए कोई खिलाड़ी जब पेविलियन लौटता है तो तालियां बजती है। अब वही स्थिति एकनाथ शिंदे जी की है। इस समय उनका अपने कार्य को बढ़िया करके और फिर वहाँ से वे मुख्यमंत्री के दायित्व से मुक्त होकर के और नया कोई दायित्व, ये विधानसभा में उप मुख्यमंत्री का भी रह सकता है, ये केंद्र में भी वे लिए जा सकते हैं, बहुत सारे अभी विकल्प हैं। लेकिन उनको मुख्यमंत्री के पद का आग्रह अब नहीं करना चाहिए। अब बीजेपी को ही मुख्यमंत्री, और मैं सोचता हूं कि ये 2.5 साल नहीं, पूरे 5 वर्ष तक अब बीजेपी का मुख्यमंत्री रहे और सारे बंधु उनके साथ मिलकर के काम करें। देवेंद्र फडणवीस जी हो सकते हैं, अन्य कोई भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से होना चाहिए। और फिर मैं एक निवेदन करना चाहूँगा श्रद्धेय मोदी जी और बीजेपी के पूरे संगठन से भी कि एकनाथ शिंदे हीरा है, सनातन का भी, राष्ट्रवाद का भी एक जुझारू व्यक्तित्व है। उसको खोना नहीं है, समझाना है, समझा बुझा करके, और समझा बुझा के नहीं, उनको भी शायद समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कहावत है राजस्थान हमारे मालवा निमाड़ में भी कि रान तो रंडापा काट ले, रंडवे काटने नहीं देते कहावत है कि तो उस तरीके से शायद एकनाथ शिंदे के मन में न तो उस समय मुख्यमंत्री बनने की चाह थी, शायद इस समय भी नहीं होगी, लेकिन जो इर्द गिर्द रहते हैं ना, जिनके अपने अपने हित जुड़े रहते हैं, वो लोग उकसा करके और ऐसा वातावरण बना देते हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे जी को एक मत से, दृढ़ मत से बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बने, इस आग्रह के साथ स्वयं आगे आना चाहिए। और आगे आ गए होंगे, जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ। और अभी जो स्थितियाँ हैं वो बहुत सकारात्मक है। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाने जैसी स्थितियां हैं और महाराष्ट्र पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। हरियाणा ने जो एक हल्की सी राष्ट्रवाद की चिंगारी छोड़ी थी, वे बड़े रूप में अब एक ज्योतिर्मय रूप में पूरी देश के सामने और दुनिया के सामने अब मुखरित हुआ है। मैं सोचता हूं कि मेरे जो बंधु इसको सुन रहे हैं वे भी सहमत होंगे और अपनी टिप्पणी नीचे दे करके और आपके विचार भी कम से कम प्रकट करें। और ये चैनल राष्ट्रवादियों के लिए है, सनातनियों के लिए है। नीचे आप सब्सक्राइब और क्या क्या वो आजकल बोलते हैं, क्योंकि मैं सादगीपूर्ण में अपनी बात रख रहा हूँ, वो कुछ करेंगे और जिससे ये और ज़्यादा लोगों तक जाए। कुछ शेयर वेयर भी कर दीजिएगा तो और उन लोगों तक ये ज़रूर पहुँचे। वैसे मुझे पता है मेरे वीडियो बहुत ऊपर तक जा रहे हैं और अभी महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बहुत लोगों ने इनका उपयोग हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है।
तो अभी और आप इस तरीके से शेयर करते हुए वो करेंगे, और क्या सब्सक्राइब वगैरह वगैरह होता है, ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। भारत माता की जय।